अल्लाह का हुक्म सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने सारी मखलूक का मुझे नबी बनाकर भेजा और कहा जाओ लोगों बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, तो आपने जो इंसान देखा, इसका बयान सुना, इसका मुकम्मल बयान मैं अभी आपको आखिर में पेश करूँगी, लेकिन ये बात मैं आपके दिमाग में बैठा दूँ कि ये आखिरी नबी नहीं है और ना ये आखिरी नबी हो सकता। यही नहीं, कोई भी दुनिया का इंसान अब नबी नहीं बन सकता, क्योंकि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हमेशा वही आखिरी नबी रहेंगे। उनके बाद अब कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। लेकिन इसकी गलती नहीं है, ये एक दो जमात में चला गया, इसके पास इल्म तो था नहीं, पैदाइशी जाहिल था, इसने ना इल्म हासिल किया। अब ये समझता था कि मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। ये इसी गुमान में था कि इसके पास शैतान आया और आके कहने लगा कि मैं जिब्रील हूँ और तू मुझको जिब्रील मान, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मैं तेरे पास वही लाया हूँ कि तू आखिरी नबी है, लोगों को बता कि मैं आखिरी नबी हूँ। अब बेचारा ये इब्लीस के बहकावे में आके अपने आप को आखिरी नबी गुमान करने लगा है। सुनिए इसकी हकीकत। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल, मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है, नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। नहीं, कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ, मैं तो सामने कितनी बार गए चुका, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ। गलत कह रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ, चाहे आप मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं अल्लाह से। कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूंगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूंगा, जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूंगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको कि क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल है इनसे कुछ नहीं होता। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है, क्यों सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितनी भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये है। क्या मोजीजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मोजीजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मोजीजा दिखाया? आप क्या मोजीजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। एक मुसलमान होकर के चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? है, अल्लाह की किताब है, कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं आखिरी वाली जो वही आती है मैं लोगों तक उसको बताता हूँ और मेरा काम है लोगों को दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। क्यों अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है।
اور میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے سب کو دعوت دینی. جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ نے اسی کی تعریف فرمائی. اب کلمے کو پورا کریے. آپ کو ایسے کیوں بولوں میں؟ لا الہ بولیے تو آپ, لا الہ میرا تو الا یہی ہے. اللہ محمد رسول اللہ, یہ نہیں بولیے کوئی تو آپ. اللہ کے سوا معبود اور میں اللہ کا رسول ہوں. کلمہ پڑھو, میں اللہ کا رسول ہوں, غلط ہیں آپ. اور قیامت تلک یہی کلمہ چلے گا. میرا نام اللہ کے نام سے جڑا ہے. قیامت تک یہ کلمہ چلے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دیکھو میں تو اور وہی, یہی چلتا رہے گا. آپ میری مانو نہ مانو, آپ کسی تنظیم کے کسی سے جڑے ہوئے ہیں شاید, نہیں ایسا جڑا ہوں. لگتا ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں. اور بہتر جانتے ہیں. دیکھو اللہ بہتر جانے, آپ چاہے اور جب آپ بہتر جانے آپ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں, آپ میں کا کہیں, مقصد کیا ہے. میرا مقصد وہی ہے جو اللہ لیکن کا حکم ہے. آپ کی ویڈیو جو وائرل تھی اس میں یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ مینٹل ہے یا ان کی جو ہے دماغ کی حالت ٹھیک نہیں ہے, اس طرح کی لوگ باتیں مجھے کچھ جھوٹا لوگوں نے بدنام بتایا, کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ نشہ کرتے ہیں. کچھ نہیں کرتا میں. لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یہ مجھے لگ رہا ہے کلیئر کہ نہیں تو آپ دماغی حالت سے بیکار ہیں, یعنی کہ نہیں تو آپ کا دماغ چلا ہوا ہے, آپ مینٹل نہیں ہیں, اور نہیں شاید آپ نشہ بھی نہیں کرتے کچھ ہیں یا نہیں, سوکھا نشہ کرتے کچھ ہیں. بھی نہیں کرتا. اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں بول رہے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس بندے کے اوپر یا تو کوئی شیطان حاوی ہے, یا پھر یہ کوئی دجالی ہے, یا اس کو کسی نے کوئی رقم دے کے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے ابھارا ہے. تو خدارہ مسلمانوں ہوش میں آؤ, اپنے نبی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہونے سے روکو. یہ ہمارے نبی کے نبوت کا انکار کر رہا ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹھکرا رہا ہے, یہ اپنے آپ کو آخری نبی بتا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ ایکشن لیجئے اس کے خلاف, اس کو روکیے. میں علماء کرام سے اپیل کروں گی کہ آپ تمام بھی اس ظالم کو روکیے, اس کے خلاف آواز اٹھائیے اور اس کو منع کیجئے کہ تم اسلام کے خلاف اس طرح مت کرو, یہ ہمارے نبی کی بڑی توہین ہے. ہم یوں تو آئے دن نبی کی شان میں گستاخی ہونے والوں کے خلاف مورچے کھڑے کرتے ہیں, لیکن اس ظالم کے خلاف بھی ہمیں آواز ضرور اٹھانی چاہیے.